ग्रुप कैप्टन वाजपेयी लगातार मेरे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से अपडेट हमें कर रहे हैं। क्या चूंकि एयर इंडिया पर ही रखरखाव की जिम्मेदारी भी है, क्या ये हाई टाइम है कि तमाम जो विमान हैं जिसको लेकर अलग अलग वक्त पर सवाल उठते रहे थे, उनका एक पूरा सिक्योरिटी चेक होना चाहिए? चाहे वो बोइंग का ये ड्रीम लाइनर हो जो कि अपने लॉन्चिंग के वक्त से ही विवादों में रहा हो, या फिर फिलहाल जो विमान मौजूदा वक्त में, सिर्फ एयर इंडिया की बात नहीं है, अलग अलग जो एजेंसीज हैं जो हमारे यहां इस वक्त ऑपरेट कर रही हैं हिंदुस्तान में, उनके तमाम, क्योंकि आए दिन हम इस तरह की खबरें सुनते हैं, कहीं एसी को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, कहीं इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, कोई तकनीकी खराबी आने की वजह से। दिस इज द हाई टाइम, वी हैव टू टेक एक्शन। मकसूद जी, जहां तक तकनीकी बात है तो उसमें एक चीज मैं बता दूं, जहां तक मेरी जानकारी है, इन जहाजों का, एयर इंडिया के जहाजों का मेंटेनेंस AIESL, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड करती है। मेरी अभी जानकारी में नहीं है कि उसका मर्ज एयर इंडिया में हो गया है कि वो अभी भी एक सेपरेट गवर्नमेंट आइडेंटिटी है, एक बात। दूसरी बात, जहां तक इस तरीके की किसी भी सिस्टम में, किसी भी फ्लीट में जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो हमारे रेगुलर ऑडिट्स होते हैं, हमारे रेगुलर स्पेशल ऑडिट्स होते हैं, हमारे रेगुलर स्पॉट चेक्स होते हैं, जिनके थ्रू स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, स्पेसिफिक सिस्टम को देखा जाता है कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और उसको दुरुस्त करने की पूरी प्रयास किए जाते हैं। जहां तक ये जो 3 आइटम है, ऐसा मेरा विश्वास है कि CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, DVR डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर एंड सबसे महत्वपूर्ण ब्लैक बॉक्स DFDR डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर जो कल मिल गया था, इनके थ्रू जो हमको एविडेंसेस मिलेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक बात मैं आपको जरूर बता दूं कि जो DFDR है, इसकी पैरेलल रिकॉर्डिंग, हर मेजर एयरलाइंस के पास एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं फोका, फ्लाइट ऑपरेशन क्वालिटी एश्योरेंस। तो जैसे ही, एक तो हो गया बॉक्स में ये फ्लाइट के डाटा स्टोर्ड होते हैं, दूसरा जैसे ही विमान रनवे पे टच डाउन करता है, साइमल्टेनियस लैंडिंग गियर के टच डाउन से वहां से सेंसर से जो भी डाटा DFDR में स्टोर होता है वो ट्रांसमिट कर दिया जाता है फोका डिपार्टमेंट, उसको हम FDM या फ्लाइट डाटा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, तो वहां पे ट्रांसमिट हो जाता है। अब चूंकि ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट लैंड नहीं किया है, क्रैश किया है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि अभी डाटा फोका डिपार्टमेंट में नहीं पहुंचा होगा। अगर यही एयरक्राफ्ट रनवे पे क्रैश होता है लैंडिंग गियर के साथ, तो DFDR ऑब्वियसली उसमें पूरा प्रॉपरली सिस्टमेटिकली डिटेल डाटा स्टोर होता है, बट मेजर डाटा इमीडिएटली ऑन लैंडिंग इटसेल्फ वुड हैव बीन ट्रांसमिटेड। वो लैंडिंग पे ही सारे डाटा फोका डिपार्टमेंट में ट्रांसमिट हो जाते हैं। अब होगा क्या, DFDR के जो डाटा मिलेंगे उसमें हर चीज बहुत क्लियर होगी, उनके डिटेल्स को कॉकपिट में जो कैप्टन में आपस में एक दूसरे से बात की उससे कोलैबोरेट किया जाएगा, उसको फर्दर सब्सटेंटिएट किया जाएगा DVR से। इस तरीके से हमारी इन्वेस्टिगेशन बढ़ते हैं। कितना हमें इंतजार करना होगा कैप्टन वाजपेयी? एक रिएक्शन इस पर प्लीज जरा जल्दी दे दें, क्योंकि इसके लिए तो फिर हमें बोइंग के इंजीनियर्स की भी जरूरत होगी, उसके बाद ही आप इसे ओपन कर सकते हैं, आप अदरवाइज आप इसको खोल नहीं सकते ब्लैक बॉक्स को। अब यही 2 प्रोबेबिलिटी है, या तो फोका में पहुंच गया जिसके चांसेस काफी कम है, अगर फोका में है तो डाटा अवेलेबल विद एयर इंडिया, अगर नहीं पहुंचा तो एज यू हैव, आप जैसा कि आपने स्वयं कहा हुआ है कि हमको वेट करना पड़ेगा जब तक कि बोइंग कंपनी के इंजीनियर एक्सपर्ट, क्योंकि वो OEM है, वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, उनका टोटल ब्रांड इमेज स्टेक पे आया हुआ है, उनका ये पहला ड्रीम लाइनर है जो फैटल क्रैश हुआ है। सही है, सबकी ब्रांड इमेज इफेक्ट आई है, एयर इंडिया का भी यही हुआ है। तो वो जब तक उनको क्लियरेंस नहीं मिल जाएगा या आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि कितनी जल्दी वो परमिशन दे और कितनी जल्दी। पूरा देश इस चीज की प्रतीक्षा कर रहा है और मैं आपके चैनल के थ्रू सबमिट भी करना चाहूंगा कि उस DFDR के जो भी डाटा आते हैं वो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट डाटा पब्लिक डोमेन में दिए जाए। नहीं तो अमूमन क्या होता है, जो पुरानी इंक्वायरी होती है, बिल्कुल जब इंक्वायरी कंक्लूड हो जाती है तब वो पब्लिक डोमेन पे आती है। भटनागर साहब, क्या ड्रीम लाइनर हो या बाकी और विमान हो, उनकी अब सिक्योरिटी रिव्यू उनका बेहद जरूरी है?
कि ग्राउंड पर उन्हें रोका जाए कुछ वक्त के लिए और तमाम सिक्योरिटी चेक उनके हों और ये मैंडेटरी किया जाए? हालांकि कैप्टन वाजपेयी कह रहे थे कि वो एक ऑडिट होता है, वो एक रूटीन है, लेकिन उसके बावजूद जब इस तरह के बड़े हादसे हों जिसमें हमें 297 लोगों की जान को खोना पड़े, तो फिर सवाल उठने लाजमी है कि कहीं तो चूक हो रही है, चाहे वो मेंटेनेंस के लेवल पर हो या चाहे वो किसी टेक्निकल लेवल पर हो या किसी फॉल्ट के लेवल पर हो या किसी मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट के लेवल पर हो। हमें इस पर एक्शन लेना होगा। जी, अब ये जो इंक्वायरी इसीलिए हो रही है, जो हाई लेवल इंक्वायरी है, इसमें सारी कमियां उजागर होंगी और अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस इशू होंगे और एसओपीज के अंदर अमेंडमेंट होंगे अगर जरूरत है तो। और इसके अलावा इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग चेकिंग की जाएगी। इसके अलावा जो है, जब अब आने वाले टाइम में कोई भी फ्लाइट जब रनवे पे आएगी, उसके आने से पहले उसके सारे सेफ्टी चेक एंड उसके अलावा जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के चेक एंड रूल्स है, पूरे थॉरोली चेक किए जाएंगे और कंफर्मेशन ली जाएगी। और जैसा भी कैप्टन साहब ने, ग्रुप कैप्टन साहब ने बताया, अकॉर्डिंगली जो है ये जो आते हैं, जो इसके अंदर बाकी सभी डिपार्टमेंट, सभी के ऊपर सख्ती बरती जाएगी और अकॉर्डिंगली ही इस पे काम किया जाएगा और चेकिंग करके और चेंज किया जाएगा और तभी इसको फ्लाइट को जो है अपना फ्लाइट के लिए बोर्ड पर डाला जाएगा जी। ये इसके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अब हम रिस्क नहीं ले सकते। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त की कमी है, लेकिन बहुत से ऐसे सवाल हैं, बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनका सामने आना अभी बाकी है और सबसे बड़ा सवाल तो जब ब्लैक बॉक्स खुलेगा तभी उसका जवाब मिल पाएगा। लेकिन